नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आपके साथ मैं हूं शिवम दत्त मेहता और अब वक्त हो चुका है पूछता है इंडिया का। जुमे की नमाज के बाद भड़की हिंसा में पुलिस ने मौलाना तौकीर रजा को गिरफ्तार कर लिया है। सिर्फ गिरफ्तार ही नहीं बल्कि सीधे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। यह महज एक गिरफ्तारी नहीं है, यह संदेश है कि अब हिंसा के लिए उकसाने वाले, भड़काने वाले, दंगा फैलाने वाले किसी भी कीमत पर बच नहीं पाएंगे, कोई उनको बचा नहीं पाएगा। दंगाइयों को सीएम योगी ने साफ कह दिया है, साफ कर दिया है, जो जिस भाषा में समझेगा उसे वैसे ही समझाया जाएगा, वैसे ही समझाएंगे। मौलाना भूल गया किसका शासन है, ये उन्होंने कहा, उसको पता नहीं था क्या। अब बरेली में उपद्रवियों की कायदे से डेंटिंग पेंटिंग होगी। डेंटिंग पेंटिंग क्या होता है कि जब गाड़ी खराब हो जाती है, उसको दुरुस्त किया जाता है, उसकी डेंटिंग पेंटिंग होती है, तो उपद्रवियों की भी कायदे से डेंटिंग पेंटिंग जो है वो यहां पर की जाएगी। अब न कर्फ्यू लगेगा न सिस्टम रुकेगा। अब ये बात सामने है। देखिए, दंगाइयों को सीएम योगी का सीधा संदेश है। मौलाना भूल गया किसका शासन है। ओवर एक्साइटमेंट में आ गया था क्या मौलाना? बरेली में उपद्रवियों की कायदे से डेंटिंग पेंटिंग की गई है और आगे भी की जाएगी। साफ कर दिया गया है, न कर्फ्यू लगेगा न सिस्टम रुकेगा। यह बिल्कुल इनका क्लियर है कि अब कर्फ्यू का दौर हमें नहीं देखना, ना किसी को दिखाना है। जो दंगाई आएगा उसका इलाज किया जाएगा और ऐसा सबक सिखाएंगे कि पीढ़ियां याद रखेंगी, यानी मिसाल बनेगी, ऐसी सजा दी जाएगी। योगी सरकार है, योगी की पुलिस है, ज्यादा बर्दाश्त नहीं करते, ड्रामा ज्यादा स्वीकार नहीं, ये संदेश है इनका। अब देखिए, आपको यह बता दें, शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद मुसलमानों की तरफ से आई लव मोहम्मद का नारा लगाते हुए प्रदर्शन किया गया। आई लव मोहम्मद बोलने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन नारा लगाने के बाद किस कदर प्रदर्शन किया गया यह आपको समझना होगा। इस दौरान पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। पुलिस ने समझाया होगा, पुलिस ने बताया होगा, नहीं ऐसा नहीं करना है, अनुमति नहीं है, वो तमाम चीजें, लेकिन कोई तो इनको पीछे से ऑपरेट कर रहा था, भड़का रहा था। अब इस मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की और दंगा भड़काने वाले मौलाना यानी मास्टरमाइंड तौकीर रजा को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसको पकड़ लिया, धर दबोचा है। मौलाना पर दंगा भड़काने का आरोप है। वीडियो बनाकर दंगे की जो साजिश रची गई है उसका आरोप है उसके ऊपर। पुलिस का एक्शन ये देखने को मिला है कि मौलाना जो है वो गिरफ्तार हुआ है और दंगा जो है वो भड़काने के लिए भीड़ जुटाई गई है, ये यहां पर सामने आ रहा है। वहीं अब मामले में पुलिस ने कई चौंकाने वाले खुलासे जो हैं वो यहां पर किए हैं। पुलिस का कहना है कि बरेली में हिंसा की प्लानिंग पिछले 5 दिनों से की जा रही थी, यानी पहले से बाकायदा प्लानिंग की जा रही है। सुनियोजित तरीके से शुक्रवार को प्रदर्शन के दौरान असामाजिक तत्वों ने पथराव और फायरिंग तक की। किस बात का प्रदर्शन और किस बात का लव, किस बात का प्यार, ये उपद्रवी वहां पर मौजूद थे, पुलिस ने भांप लिया तो यहां पर एक्शन हुआ है। असामाजिक तत्वों ने पथराव किया, फायरिंग की, वहां पुलिस की टीम उपद्रवियों की पहचान में जुटी हुई है, उनको पहचाना जा रहा है, आइडेंटिफिकेशन हो रही है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर सभी की पहचान की जा रही है। अब इस हिंसा को लेकर सबसे बड़े सवाल जो हैं वो यहां पर खड़े हो गए। वो सवाल भी मैं आपको बता देता हूं जो आपके मन में भी होंगे, हमारे मन में भी हैं, सभी के मन में है। धर्म का चोला, मजहब का चोला पहनकर भीड़ को भड़काने का लाइसेंस किसने दिया भाई साहब आपको? किसने अनुमति दी कि आप भड़काएंगे, आग लगाएंगे? किसने? दूसरा भी महत्वपूर्ण है, सड़क पर पत्थरबाजी कराने का ठेका किसने दे दिया? किसने अधिकार दे दिया कि आप पुलिस पर पत्थर बरसा देंगे, लोगों पर पत्थर जो है वो बरसा देंगे? और क्या राजनीति के लिए समाज में जहर घोलना एक आसान रास्ता हो गया? खुद को लीडर बताना है तो क्या जहर घोल के ही आप लीडर बनेंगे, आग लगा के ही लीडर बनेंगे? यही तरीका है क्या? ये स्वीकार नहीं है भारत में, और उत्तर प्रदेश में तो बिल्कुल भी नहीं। ये सीएम योगी आदित्यनाथ का संदेश है, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ का संदेश साफ है, दंगाई जेल जाएंगे, जमानत नहीं पाएंगे। अब इस मुद्दे पर हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप सीएम योगी आदित्यनाथ का वो बयान भी सुन लीजिए। मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी।
क्या तरीका है ये? आप सिस्टम को ब्लॉक करना चाहते हैं। और यह प्रवृत्ति थी यूपी के अंदर, 17 के पहले यही होता था। और हम इसी बात को कह सकते हैं कि 17 के बाद हमने कर्फ्यू भी नहीं लगने दिया, लेकिन ऐसे बैरियर को चुन चुन करके वे जिस प्रकार की भाषा को समझते थे उस प्रकार की भाषा से उनको समझा करके उसको उसकी सजा दिलाने का काम भी किया है। जुमे की नमाज के बाद कुछ जगहों पे अलग अलग थाना क्षेत्रों में पुलिस और प्रशासन की जो ड्यूटियां लगी हुई थी, वहां पे कुछ लोगों के द्वारा हिंसक प्रदर्शन किया गया, जिसके संबंध में कल हम लोगों ने बताया था कि हम कठोर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। उसमें हम लोगों के द्वारा अब तक कुल 10 FIR दर्ज की गई है, जिसमें थाना कोतवाली में 5 FIR दर्ज की गई है, थाना बारादरी में 2 FIR दर्ज की गई है, थाना किला प्रेमनगर और कैंट में 1-1 FIR दर्ज की गई है। इन दर्ज FIRों में हम लोगों के द्वारा कुल 8 अपराधियों को, जो इस घटना में शामिल थे, 8 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। तो आपने पुलिस के अधिकारी को सुना, आपने सीएम योगी आदित्यनाथ को सुना, उनकी तरफ से साफ बातें जो है वो क्लियर कर दिया, पूरी पिक्चर को समझा दिया गया। लेकिन सवाल एक बार फिर से आप सुन लीजिए, फिर से सवाल को जानना जरूरी है। क्या है पूरा मामला? प्रश्न फिर मैं दोहरा देता हूं, जरूरी है समझना। धर्म का चोला पहनकर भीड़ को भड़काने का लाइसेंस किसने दिया? यह बड़ा सवाल है। किसने आपको अधिकार दे दिया आग लगाने का? दूसरा सवाल है कि सड़क पर पत्थरबाजी कराने का ठेका किसने दिया? आप कौन होते हैं कि पत्थरबाजी करवा देंगे? वहां पर बाकायदा वहां पर अगर हथियार बरामद होता है, ये तमाम चीजें बरामद होती हैं, तो ये बेहद खतरनाक आप क्या सेट करना चाहते हैं? क्या राजनीति के लिए समाज में जहर घोलना एक आसान रास्ता है? इसको आसान रास्ते के तौर पर क्या ये मानते हैं? ये यहां पर समझना होगा। आसान रास्ते के तौर पर इसको क्या देखा जा रहा है? हमारे साथ एक्सपर्ट्स का शानदार पैनल जो है वो जुड़ा है। कुछ ही पलों में उनके पास जाऊंगा और उनसे पूछूंगा। उनके सवाल जो है महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सवाल मैंने बताया, लेकिन ये समझना जरूरी है। स्वागत करना चाहूंगा एक्सपर्ट्स का शानदार पैनल जो है आप देख पाएंगे मेरे साथ में यहां पर है। हमारे साथ इस वक्त अश्वनी शाही जी हैं, नेता बीजेपी के जो है वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका धन्यवाद, आपने अपना कीमती वक्त निकाला है। डॉक्टर पूजा मिश्रा जी हमारे साथ हैं यहाँ पर, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, आपका धन्यवाद। आचार्य डॉक्टर HS रावत भी हमारे साथ यहाँ पर हैं, आपका भी धन्यवाद जी, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। मौलाना नदीमुद्दीन अध्यक्ष ABUC, आपका भी धन्यवाद, शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। अजीम मिर्जा वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। लेकिन चलिए शुरुआत करते हैं। पूछना भाई बीजेपी से बनता है पहले। अश्वनी शाही जी, क्या बयान का मतलब निकाला जाए? कर्फ्यू नहीं होगा, दंगा नहीं होने देंगे, संदेश योगी आदित्यनाथ की तरफ से दे दिया गया है। यानी जो एक यूज किया जा रहा था पोस्टर के नाम पर, इतनी ज्यादा भीड़ वहां पर है और उनके द्वारा जो ये प्रयास किया जा रहा था कि भड़काया जाए, आग लगाई जाए, क्या वो स्वीकार नहीं होगा? ये आपको समझना जरूरी है। ये प्रश्न मेरा आपसे, आप ओपन करिए। जी जी जी, देखिए बहुत स्पष्ट साफ संदेश है कि पूर्ववर्ती सरकारें तुष्टीकरण में आकंठ तक डूबी हुई थीं और उसमें कोई मौलाना हो, कोई समाज को तोड़ने वाला हो, सड़कों पर आकर जिस तरीके से दंगे फैलाए जाते थे, इस समय सिर्फ खाली मौलाना की बात नहीं है, किसी के लिए भी होगा। कोई अपराधी तत्व, कोई जो है एक तरह से कहा जाए सामाजिक तत्व सड़कों पर आकर दंगे नहीं कर सकता, सड़कों पर सरकारी व्यवस्था को ठप नहीं कर सकता। अब देखिए यहां पर जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा स्पष्ट कि भाई मौलाना को पता नहीं था कि किसकी सरकार है, इसी में एक बहुत बड़ा संदेश छुपा हुआ है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था 2017 के बाद से एकदम पटरी पर है, आमूलचूल परिवर्तन हुए हैं। पहले हर जिले में एक माफिया हुआ करता था, आज ये बयान में उन्होंने ये भी कहा। और इस तरीके के होने के बावजूद यही लोग बिलबिलाते हैं। जो आपका तीसरा सवाल है, राजनीति के लिए लोगों को का जो है उसमें कहना जहर घोलने की बात आपने वो कहा, तो जो जहर घोलने वाले जो हमारे राजनीतिक दल हैं, समाजवादी पार्टी हो, RJD हो, कांग्रेस हो, ये लोग जहर घोलते हैं। अब आप बताइए, एक बड़ा अच्छा इसमें जो दिख रहे हैं, इसमें जो लड़के हैं जिनको भड़काया गया है, भड़काने वाला कहीं दिख रहा है? वो कहां से गिरफ्तार हुआ? शिवम जी, सोचने वाली बात यह है, चाहे किसी के भी लड़के हों,
भड़काने वाला दूसरे मैं घर तो में एक बैठा बात हुआ है। ये बड़ी महत्वपूर्ण, मैंने पिछली चर्चा इसमें हम जब करी थी, मैंने तभी कहा था, मैंने कहा जो भड़काने वाला होता है ना, वो खुद वहां पर होता है ना, उसके बच्चे वहां पर होते हैं ना, उसके लड़के वहां पर होते हैं। जी। कौन मार खाता है? गरीब का बच्चा, उस पर लाठियां भांजी जाती हैं और किसको फंसा दिया जाता है, किसके हाथ में पत्थर पकड़ा दिए जाते हैं, ये समझना है। किस पर क्रिमिनल केस बनेगा, किसका करियर खराब होगा, ये देखिए समाज को समझना भी ये बेहद जरूरी है। ठीक है, आपने ओपनिंग रिमार्क यहां पर दिया, आपके ओपनिंग रिमार्क के साथ अब मैं बाकी मेहमानों के पास भी क्विकली एक एक रिएक्शन मैं चाहूंगा, सभी के पास एक बार चलेंगे और सभी से उनकी राय लेना यहां पर जो है वो बेहद जरूरी है। मौलाना जी, मौलाना नदीमुद्दीन, अध्यक्ष एबीयूसी, आपसे मैं ये कहना चाहूंगा कि ये पत्थरबाजी करवाना, वहां पर हथियार तक होना और ये भीड़ को भड़काना और ये नया ट्रेंड जो है पोस्टर के साथ चलते हुए आगे, ये फिर कह देते हैं ये बहुत हमारे साथ नाइंसाफी हुई है, बेअदबी हुई है, वो तमाम चीजें, ये जानबूझकर ऐसा प्रयास क्यों किया जा रहा है? क्या कोई प्रयोग किया जा रहा है कि भाई देखिए ये बहुत सेंसिटिव है, ये हमें पता है, हमारे समाज में अगर इसको छेड़ा जाएगा तो लोग जल्दी भड़केंगे, तो इसी का इस्तेमाल क्यों ना किया जाए? क्या कोई एक प्रयोग है क्या साहब? देखिए, आई लव मोहम्मद पर पोस्टर विवाद था। किसी के घर पर या कहीं पर पोस्टर लगा दिया गया गैर मुस्लिम पर, उन्होंने शिकायत किया। शिकायत करने के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज हुआ, पर उस पर प्रोटेस्ट हो रहा है कि भाई आई लव मोहम्मद का अगर पोस्टर लगाया गया तो विवाद हो रहा है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे घर पर भाजपा के लोग नहीं, पहले बात सुनिए। नहीं, वो मैं आपको बता दूं, वो पोस्टर पर नहीं है, पोस्टर के नाम पर नहीं है। ठीक है, आप बोल लीजिए, आप बोल लीजिए। गलत न्यूज ना चली जाए ना साहब। नहीं, ठीक है, अगर आप बोलने नहीं देंगे तो मैं खामोश हो जाऊंगा। बोलिए। देखिए सुनिए, हर घर भाजपा का घर से कैंपेन कर रही थी भाजपा। मेरे घर पर भी पोस्टर लगाया गया, उस पर जय श्री राम लिखा था, तो हमने पोस्टर हटाया नहीं जब तक कि वो पोस्टर फट नहीं गया, क्योंकि जय श्री राम के नाम का एहतराम करना हमारी जिम्मेदारी भी है, हमारी जरूरत भी है। अब मैं कहता हूं कि आई लव मोहम्मद पर जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, पुरअमन तरीके से कर रहे थे, पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया। पुलिस जो है उनको अवकाश बता रही है। मैं कहता हूं कि योगी जी कह रहे हैं कि नस्लें याद करेंगी। मैं योगी जी को समझाना चाह रहा हूं कि जब हम गोरों से नहीं डरेंगे, आज चोरों से नहीं डरेंगे। यही योगी जी पार्लियामेंट आप में पत्थरबाजी कर रहे हैं, पुलिस वालों को पीट रहे हैं साहब। देश संविधान से चलेगा ना मौलाना साहब? आप देश संविधान से चलेगा कि नहीं चलेगा? नहीं, भाई बात सुनिए, काउंटर करिए। बात सुन के काउंटर करिए। बात सुन के ही मैं काउंटर कर रहा हूं। नहीं, आप जय श्री राम, अच्छा बताइए, जय श्री राम बोल के पत्थरबाजी कहां हो रही है? अभी हो रही है? नहीं, हर जगह हुई। कहां हो रही है? आप अरे सुनिए ना, पहले तर्कों पर साहब, तर्कों पर ऐसे नहीं। सुनिए। हाँ। अरे सुनिए। हाँ। अब सुनिए, आप थोड़ा सा संयम रखिए। मैं तो संयम, आप रखिए संयम। आप तो किसको चोर बोल डाल रहे हैं, कि क्या कुछ कह डाल रहे हैं आप, वो भी तो सुनिए। अरे सुनिए ना, आप सुनिए, पहले सुनिए। करनी सेना ने जब विवादित बयान दिया गया था राणा सांगा जी पर, विवादित बयान दिया गया, यही आगरा में लाठी लेकर के, तलवार लेकर के करनी सेना टुकड़े टुकड़े कर देंगे, काट देंगे, मार देंगे, नारे लग रहे थे। सुनिए पहले, सुनिए, आप सुनिए। एक तो आप उंगली मत दिखाइए साहब। हाँ, बोलिए, अपनी बात करिए। उंगली मत दिखाइए मुझे। आप भी मुझे डराइए मत। नहीं, दबा नहीं रहा हूं, आप आराम से बात करिए। सुनिए मत करिए मेरे से बदतमीजी। आप अपनी बात रखिए, आप अपनी बात रखिए। हाँ, बात देखिए, बदतमीजी हम नहीं कर रहे हैं, बदतमीजी आप कर रहे हैं। कोई कुछ नहीं कर रहा, आप अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं। आप रखिए, अपनी बात रखिए। ठीक है सर, हमारी बात है। मैं कहता हूँ करनी सेना पर क्या कार्रवाई हुई। आज हमेशा ये कहा जा रहा है कि मुसलमान पत्थर लेकर के आते हैं, ये हमेशा से ट्रेंड है कि मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा। करनी सेना ने जो हरकत की थी आगरा में, वो कौन से लोग थे, क्या उन पर कार्रवाई हुई? मैं कहता हूं आई लव मोहम्मद कहना मेरा अधिकार है। गिरफ्तार करिए, 25 करोड़ मुसलमानों को जेल में डाल दीजिए। हम अपने नबी से मोहब्बत करते हैं। अरे किसने मना किया साहब? आपको किसने मना किया? आप बोलिए, अपने घर पर बोलिए। पोस्टर ले जाकर आप जा रहे हैं, आप लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को अगर खराब कर रहे हैं, आप पुलिस वालों को पकड़ पकड़ कर पीट रहे हैं, आप परमिशन नहीं ले रहे हैं, उसके बाद कह देंगे नहीं ये गुस्ताखी हो गई, तमाम चीजें हो गई। आप तो आग लगा रहे हैं, इसको तो कहते हैं आग लगाना। आग लगा के कहां ले जाएंगे देश को? ये क्या प्रयोग हो रहा है, ये समझना होगा। मोहब्बत करिए। मोहब्बत किसने मना किया? देश संविधान से चलेगा, संविधान से चलेगा ना साहब। परमिशन लेंगे कि नहीं? पत्थर मार रहे हैं, फिर कह रहे हैं फंसाया जा रहा है। ये चीज, ये प्रयोग है साहब, इसको आप क्लियरली एक्सेप्ट करिए।
कोई बिल्कुल, ये बिल्कुल। ये आपके पूजनीय जो हैं उनके खिलाफ कुछ भी नहीं हो रहा, सरकार कोई एक्शन ऐसा नहीं ले रही है। एक क्विक रिएक्शन में लेता हूं ऑफिशियल, क्योंकि आपने जो आरोप लगाया है पोस्टर को लेकर यहां पर, अश्विनी जी एक क्विक रिएक्शन। मिस इन्फॉर्मेशन नहीं जानी चाहिए जनता तक, इन्फॉर्मेशन नहीं जानी चाहिए। आई लव मोहम्मद कहने पर किसी को कोई एतराज नहीं है। आप आई लव मोहम्मद कहिए, हम आई लव महादेव कहेंगे, कहते ही हैं। दुर्गा जी का ये चल रहा है इस समय नवरात्र, हम कहेंगे। मगर जो कानपुर में हुआ वो आई लव मोहम्मद पर नहीं हुआ। एक तो बगैर उसके जो है सूचना के, कहीं पर परमिशन के वो प्रोसेशन निकाला जा रहा था। अच्छी बात है, चलिए निकाल लिया आपने। जब पुलिस ने रोका कि भाई ये टेंट ज्यादा लगे हैं और उस टेंट पर अनाधिकृत पोस्टर लगे हैं और रास्ते में, तो वहां से हटाया गया। उसके बाद जब भीड़ आगे बढ़ी तो दशहरे में सनातन के जो पोस्टर लगे थे उसको आपके लोगों ने फाड़ा। इस पर वहां पर ये एतराज हुआ, लाठी डंडे चले और मुकदमा हुआ। आई लव मोहम्मद पर कहीं किसी ने नहीं विरोध किया। गलत नैरेटिव मत फैलाइए अपने घर में बैठकर और अपने बच्चों को जो भेज भाई दीजिए। मैं तो बड़ा क्लियर कर देता हूं, मेरी डिबेट में कोई मिस इन्फॉर्मेशन ना जाए, कोई एक्साइटेड होकर कुछ ओवर बोल दे, लेकिन सत्य जो है वो बिल्कुल सामने, सच यहां पर आए। कोई विवाद नहीं है उस पोस्टर को लेकर, विवाद लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को लेकर यहां पर है। रावत साहब भी मेरे साथ हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं, अच्छे से समझते हैं। यहां पर मैंने बीजेपी का एंगल भी ले लिया, मौलाना साहब का भी एंगल मैंने ले लिया, लेकिन हिंदू के दृष्टिकोण से जो योगी ने किया है और जो कानून का पालन और जिस तरीके से दंगा भड़काने की कोशिश नहीं तो और क्या है, आग लगाने की कोशिश नहीं तो क्या, रावत साहब? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये एक जिहाद की शुरुआत है। आई लव मोहम्मद इस्लाम में है नहीं कहीं। ये तो मिस्र में पढ़ के आए, इजिप्ट में पढ़ के आए हैं। अपना मौलाना साहब नमुद्दीन जी बड़े विद्वान आदमी हैं, बता दें क्या वहाँ मिस्र में आई लव मोहम्मद कोई बोलता है? सऊदी अरब में कोई बोलता है? ईरान इराक में कोई बोलता है आई लव मोहम्मद? सिर्फ फ्रांस के अंदर, वहाँ भी इनकी तादाद 40% हो गई है। तो उस सरकार को हिलाने के लिए वहाँ आई लव मोहम्मद का वहाँ पर एजिटेशन हुआ, वहाँ नंगा नाच करने की कोशिश की। इसी प्रकार से लंदन में भी आई लव मोहम्मद, क्योंकि वहाँ इंग्लिश बोलते हैं ज़्यादातर, वहाँ उर्दू तो है नहीं, कम ही बोलते हैं। तो वही उनको लगा कि वहाँ हम सक्सेस हो रहे हैं, लेकिन वहाँ की सरकारों ने कुचलने की कोशिश की है। अब वही चीज, वही नैरेटिव इन्होंने यहाँ शुरुआत करने की कोशिश की है कि सरकार, भारत के अंदर 25-30 करोड़ मुसलमान हैं, सरकार को एक बार हिला के देख लेते हैं, नहीं तो फिर हम दोबारा से पूरा आक्रमण साम दाम दंड भेद से करेंगे। ये शुरुआत की। आई लव मोहम्मद मस्जिदों में जाके करो, कौन रोकता है? अपने घर में करो, कौन रोकता है आपको? सड़क पे जाकर के बोलोगे आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, और फिर बोलोगे सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। ये कौन सा है भैया? ये भक्ति का कौन सा तरीका है? आप एक तरफ गर्दन भी काटने की कोशिश कर रहे हो, नारे लगवा रहे हो, पत्थर फेंक रहे हो। ये कौन सा तरीका आपके भजन करने का? ये कौन सा धर्म है ऐसा जो सड़कों पर दिखाता है कि भाई हम गर्दन काट देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे? तो ये शिवम जी एक प्रयोग है, एक ट्रायल है, और सरकारों को अलर्ट होना चाहिए, इंटेलिजेंसियों को अलर्ट होना चाहिए। ये सारे गजबाए हिंदुस्तान के तहत ये बाहर से संचालित है, ये आंदोलन जितने भी हैं, और ये तौकीर रजा जैसे लोग जो कट्टरपंथी लोग हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं। ये निश्चित तौर पर एक ट्रायल की शुरुआत है। जैसे कि आपका एक शब्द निकल रहा था कि कोई शुरुआत है क्या, मैं बार बार एक ही चीज कह रहा हूं, ये शुरुआत है, यकीन करने वाली बात नहीं है। नए नए बच्चे हैं, पत्थर वो फेंक रहे हैं, उनको क्या पता आई लव मोहम्मद क्या होता है, वो क्या जाने धर्म के बारे में हैं? उनको आप लेकर के और उनको भड़का रहे हो हमको, जैसे कि आपके ऊपर आरोप भी ना लगे कि हाँ जी उसमें कोई मैच्योर आदमी नहीं। मैं कह रहा हूं करियर तो उनके खराब होंगे, रिकॉर्ड तो उनका अब खराब होगा, उनको आगे जाके नौकरी और तमाम चीजों में आप उनका पूरा कैरेक्टर खराब कर देंगे, उनके सर्टिफिकेट्स खराब कर देंगे इस तरीके से भड़का के उनको। ये बेहद खतरनाक है, ये बेहद खतरनाक है। भड़काया किसने? हाँ हाँ बिल्कुल, बोलिए। ये जो ट्रेनिंग है वो वही तो चाहते हैं, जैसे 4 साल के बच्चे को हलाल करना सिखाते हैं, चलिए गर्दन ठीक है, की काटना सिखाते हैं, ऐसे उनको जिहाद सिखा रहे हैं अभी से उन बच्चों को। ये नहीं है कि वो पढ़े जाकर के स्कूल के अंदर। तो यहाँ मौलाना साहब आप बड़े विद्वान आदमी हैं, आपको ऐसी चीजों का विरोध करना चाहिए, ना कि उनको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है ये बाहर से चल रहा है ये एजिटेशन, और ये ग्लोबली चल रहा है, पूरे विश्व के अंदर चल रहा है, लेकिन हिंदुस्तान में नहीं चल सकता, ये ध्यान कर लीजिए। ठीक है, हिंदुस्तान में चल सकता है, नहीं चल सकता। अजीम मिर्जा जी भी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, एक दृष्टिकोण आपका भी बेहद महत्वपूर्ण है, फिर समाजवादी पार्टी का भी मैं यहाँ पर एंगल लूंगा। लेकिन अजीम मिर्जा जी, ये क्या एक प्रयोग हो रहा है, जगह जगह हो रहा है, और मजहब जो है वो एक सेंसिटिव मैटर है, उसको हम अपने सामने अगर रख के चलेंगे
और फिर उसकी साथ कुछ होगा या विवाद उसको लेकर होगा, फिर हम भी जिम्मेदार अगर हुए नहीं तो फिर कैसे नहीं हुए कि भाई मैं जानबूझकर एक सेंसिटिव काम कर रहा हूं, फिर कुछ होता है फिर मैं कहूं नहीं ये मेरे साथ गलत हो गया। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने कि धर्म जो है ये व्यक्तिगत आस्था का विषय है। मैं तो इसमें एक कदम और जाके आगे कहना चाहूं का सड़कों पर प्रदर्शन न हो तो सबसे बेहतर है। अगर हिंदुस्तान का रिकॉर्ड उठाकर देखा जाए तो हिंदुस्तान में जितने भी दंगे हुए हैं वो धर्म का प्रदर्शन जब सड़कों पर हो रहा था उसी समय दंगा हुआ। हम किसी भी धर्म का नाम नहीं लेना चाहते इसमें, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो या हिंदू धर्म हो, इन्हीं दो धर्म के ज्यादातर जो है प्रोसेशन निकलते हैं जिसमें दंगे होते हैं। और ये जो आप पूरा हिंदुस्तान का रिकॉर्ड देख लीजिए, आज नहीं 10 साल का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, तो जब ये सड़कों पर आता है धर्म तब होता है। और बरेली के जो परिदृश्य में अगर हम बात करें तो बरेली में एक जो कम्युनिकेशन गैप भी था। बरेली में पहले आह्वान किया गया कि ये कार्यक्रम किया जाएगा, उसके बाद फिर एक लेटर जारी हो गया जिसको पुलिस ये कह रही है कि ये लेटर उन्हीं लोगों ने जारी किया था जिन्होंने पहले आह्वान किया था। लेकिन तौकीर रजा ने एक बाकायदा वीडियो क्लिप जारी करके ये कहा कि नहीं, मैंने आह्वान वापस नहीं लिया है, मैं अभी भी चाहता हूं कि लोग इकट्ठे हों। वहां के आईजी जो है साहनी साहब ने बाकायदा बताया कि 95% लोग नमाज पढ़ के बाकायदा चले गए थे, लेकिन 5% लोग ऐसे बचे रह गए जिनके अंदर उस लेटर का कंफ्यूजन था, जिसकी वजह से हालात बिगड़े और ये बहुत गलत हुआ। ये एक लोकतांत्रिक देश के लिए बेहतर व्यवस्था नहीं है। नहीं, उनको रोककर वो आप अजीम जी वो क्या करवाना चाहते थे, ये यहां पर समझना महत्वपूर्ण है कि भाई वो रुक जाएं, क्या किस लिए रुक जाएं, क्या करें वहां पर? देखिए, ये तो जांच का विषय है। आज एसएसपी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि खुद तौकीर रजा व्यक्तिगत तौर पर जो 10 मुकदमे लिखे गए हैं बरेली में, उसमें 7 में उनका खुद का नाम है। जाहिर सी बात है कि अगर 7 में उनका नाम है और पुलिस ने उनका नाम उसमें रखा है तो कुछ ना कुछ उसकी शरारत हो सकती है। लेकिन ये चीजें इन्वेस्टिगेशन के बाद निकल के आएंगी कि आखिर वो क्या चाहते थे और उनकी क्या मंशा थी। ठीक है, चलिए यहां पर समाजवादी पार्टी का भी दृष्टिकोण लेते हैं। डॉक्टर पूजा मिश्रा जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं एसपी की। पूजा मिश्रा जी, अब आप भी इसको समझा दीजिए, क्योंकि फिर अब धार्मिक लीडर्स कह लीजिए, मजहबी धर्मगुरु कह लीजिए, उनकी तरफ से भड़काया जाएगा, पोस्टर्स आएंगे वहां पर और फिर कुछ किया जाएगा, फिर सरकार लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन करेगी, फिर आपकी पार्टी कहेगी नहीं गलत हो रहा है, ये मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को फिर कैसे ठीक किया जाए? फॉर ऑलमोस्ट 20 मिनट मैंने सबको शांतिपूर्वक सुना है, तो मैं चाहूंगी अनइंटरप्टेड मुझे भी सुना जाए। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। पहले तो मैं जो है मैं पहले क्षमा मांगूंगी कि जो है हमारे शंकराचार्य जी हैं, उन्होंने इस मुद्दे के बाद में बयान दिया कि जो है हम 80% हैं, 20% लोगों को कुचल देंगे। भारत देश के नागरिक ही हैं, हमारे धर्म गुरु हैं और सबसे बड़ा ओहदा उनका है। तो फिर भी अगर जो भी ऐसे तरीके का बयान देता है, भारत का जो संविधान कहता है भड़काऊ बयान देने वाले, चाहे वो तौकीफ रजा हो, चाहे वो जो है शंकराचार्य क्यों ना हो, सरस्वती जी, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा। अब आ जाते हैं, अभी आपने कहा कि कब जो है राम मंदिर, भगवान जय श्री राम लेकर के जो है नारा लेकर के पत्थरबाजी की गई। जय श्री राम का नारा लेकर के पत्थरबाजी की गई 6 महीने पहले कानपुर में, जब जो है लाउड स्पीकर लगाने को पुलिस को और जो है भाजपा के सभासद में जो है वहां पे रार हुई, तो वहां पे चप्पल जूते भी चले। आपको आपकी होता चैनल ने रिपोर्ट किया होगा, सबके पब्लिक डोमेन में है। तो इस तरीके का माहौल क्यों बन रहा है? जय श्री राम का नारा लेकर के, महाकाल का नारा लेकर के, अभी जो है मुझसे पहले जो धर्मगुरु कह रहे थे कि आई लव मोहम्मद कहाँ है, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानती, जो है मुझे इतनी ज्ञान नहीं है मुस्लिम धर्म की, पर मुझे अपने सनातन धर्म की ज्ञान है। तो आप बताइए कि आई लव महाकाल कहाँ सनातन में है? और सनातन में तो ये है ही नहीं कि 80-20। हम सनातन में मानते हैं कि जो इस धरती पे जन्म ले रहा है वो जन्म से सनातनी है। हम 100% लोगों को सनातनी मानते हैं, हमारे यहाँ पे 80-20 का कोई केस नहीं होता। अब उसके बाद में आ जाते हैं शिवम जी लॉ एंड ऑर्डर के इशू पे। आप सोचिए कि अगर हम लोग शासन से निकल के आते हैं शिवम जी, हम अगर 4 लोग इकट्ठे होते थे ना, प्रिंसिपल को ज्ञापन देने जाते तो एलआई को खबर हो जाती थी। अभी तिरंगा यात्रा चल रहा था, सबके पास में रिंग बज रहे थे कि आपको इन्फॉर्मेशन है क्या कि आपकी यूनिवर्सिटी में तिरंगा यात्रा निकालने जा रहे छात्र, आपको इन्फॉर्मेशन है क्या? यहाँ इन्फॉर्मेशन नहीं होती।
तब भी नहीं होती जब जो है भाजपा के जिला अध्यक्ष मुखलाल पाल जो है डीएम को पत्र लिख करके तब दरगाह जाते हैं फतेहपुर में और वहां पे तांडव मचता है, तब भी इंफॉर्मेशन नहीं होती है। और माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, हमें अच्छा लगता कि जब वो मंच से भाषण दे रहे थे वो कहते कि आई लव योगी, आई लव बुलडोजर के भी पोस्टर नहीं चलेंगे। ये कहते कि ना तो आई लव, क्योंकि संवेदनशील हो रखा है मामला। अब यहाँ पे आपकी जो कहते हैं ना कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 25, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 जो आपको आजादी देती है ना, वो आजादी तभी तक देती है जब आप उसको प्रोवोक करने के लिए ना यूज करें। अब यहाँ पे जो भी, चाहे आई लव मोहम्मद, चाहे आई लव महाकाल हो, चाहे आई लव योगी हो, चाहे आई लव बुलडोजर हो, ये सब प्रोवोकेशन के लिए यूज हो रहा है। तो ये फिर हनन हो गया जो है अधिकारों को। आप जब आप अधिकार का किसके अधिकारों का हनन? किसके? पूजा नहीं, मैंने गलत बोल दिया। जब आप प्रोवोकेशन के लिए वही आप गलत ही बोल रही हैं पूजा जी, आप ना, गलत ही बोल रही हैं, आप कंपैरिजन ही गलत कर रही हैं। आई लव महाकाल, मैं आपको देखिए अनइंटरप्टेड मैंने पूरा समय दिया। नहीं, बिल्कुल बोलिए, प्रश्न आपने करके ये बोलिए। मैं थोड़ा सा प्लीज आपसे अनुमति सम्मान के साथ मैं ये कह दूं, आई लव महाकाल बोल के किसी पुलिस वाले को पीटा हो तो बता दीजिए, आई लव महाकाल बोल के पत्थर मारा हो तो बता दीजिए, आई लव मोहम्मद को लेकर एफआईआर हुई हो तो बता दीजिए। आप विवाद को समझ ही नहीं रही हैं। मैं कह रहा हूं आपने इंटेलिजेंस वाला उठाया, आपने इंटेलिजेंस वाला उठाया। मैंने कहा ठीक है, ये आपका पॉइंट हो सकता है कि भाई आपको खबर क्यों नहीं हुई। हालांकि वो दलील देंगे कि हमारे वहां पर पुलिस वाले मौजूद थे, उन्होंने फिर कंट्रोल किया सिचुएशन, लाठीचार्ज। लेकिन मैं कह रहा हूं कि हिंदुओं से कंपेयर करना क्या आवश्यक है? आई लव महाकाल का कंपैरिजन आप इन प्रोटेस्ट से कर पाएंगे? अभी विवाद अगर चलेगा तो कंपेयर करने किससे चले जाएंगे हम? भारत देश से बाहर थोड़े चले जाएंगे। अगर बयानबाजियां निकल करके धर्मों से आएंगी, अगर यहीं पे अगर सिख के धर्म गुरु बयानबाजियां करने लग जाएंगे तो हम कंपेयर उनसे भी करेंगे। जब धर्म गुरु आएंगे, मैं कह रहा हूं शंकराचार्य जी, आदरणीय शंकराचार्य जी का आपने नाम लिया, जब वो सरकार के खिलाफ बोलते हैं तो आपकी पार्टी को बहुत अच्छा लगता है। अब इस विवाद में आदरणीय शंकराचार्य जी से कोई की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात करूँ स्वरूपानंद जी की। फिर ये क्लियर करके बताइए, फिर ऐसे क्लियर करके बताइए। मैं बिल्कुल, आप अपडेट रहिए कि कौन से शंकराचार्य जी ने क्या बयान दिया हुआ है। नहीं ठीक है, मतलब जो फेवर में बोले वो शंकराचार्य जी आदरणीय अच्छे लगते हैं, पर ये धर्म का विषय नहीं, मुझे सारे वो बोल सकते हैं पूजा जी। बैठी रहूंगी, जितनी बार मैं शंकराचार्य कहूं उतनी बार मैं पैसे बैठे रहूंगी। तो ये जो है मैं इसलिए आपने शंकराचार्य जी का इस्तेमाल डिबेट के एक पॉइंट के लिए कर लिया। आप कान में हाथ जरूर लगा रही हैं, लेकिन आपने कर लिया, कोई बात नहीं, ठीक है। आप कुछ और कहना चाहती हैं, आप कहिए, फिर बाकी मेहमानों को जाएगा। अब आ जाते भी आपने कहा ना कि ये जो चल रहा है आई लव मोहम्मद, मैं कह रहा हूं माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के ये चाहते हैं कि ये चलता रहे। अगर वो ये नहीं चाह रहे होते तो ये रुक गया होता। अभी भी जाकर के भाषण दे रहे हैं। ऐसा कौन सा लॉ एंड ऑर्डर आप मेंटेन नहीं कर पा रहे कि आपको खबर नहीं होती है कि कब कहां लोग इकट्ठे हो जा रहे हैं, कब कहां लोग दंगे कर दे रहे हैं। आपके नेता भाषण दे रहे होते, आप उनके, जब जो है रामनवमी पे पथराव हुआ, उससे पहले पथराव हुआ, तब आप अगर सख्त हो गए होते, आप जो लोग बयानबाजी कर रहे हैं उनको आप पकड़ लिए होते तो शायद ये आज नहीं हो रहा था। हम तो ये नहीं कह रहे कि आप डिफरेंशिएट करिए, जो भी गलत किया, चाहे वो गिरिराज सिंह हो, चाहे वो अररिया के चाहे प्रदीप हो, उनको आप करिए, एफआईआर दर्ज करिए, कार्रवाई करिए। लेकिन नहीं, आप जो है खड़े होकर के अपने आप को साउथ इंडियन हीरो समझते, अब मैं बयानबाजी दूंगा। क्यों बयानबाजी दूंगा? ये ताकि किसान जो लाइन में लग करके मर जा रहे हैं ना, उसकी बात ना चले, साउथ जो है महिला परेशान, उनकी बात ना चले, उसको डाइवर्ट करने के लिए ये मुद्दा बनाए रहते हैं कि हिंदू मुसलमान चलता रहेगा तो असल मुद्दे जो है दबे रहेंगे। ठीक है, नहीं क्या इसकी शुरुआत, किसान लाइन में लगा रहा, यूरिया के लिए मिला नहीं और उसकी डेथ हो गई। चलिए ठीक है, मैंने क्या इसकी शुरुआत बीजेपी ने कर दी क्या? अश्विनी शाही जी, क्योंकि पॉलिटिकल एलिगेशंस आपके ऊपर इन्होंने लगाए हैं, मेंटेन कैसे नहीं कर पाए आप लॉ एंड ऑर्डर को? ये ऑडियो अनम्यूट कर लीजिएगा साहब। हाँ, अगर ये मेंटेन न किया गया होता शिवम जी, तो वहां पर इतनी भारी संख्या में पुलिस बल उसको रोकने के लिए न होते। जब उधर से पत्थर चला है तो इन लोगों ने, फिर पुलिस वाले घायल हुए हैं तो लाठियां चलाई गई हैं। वो पुलिस का एसओपी का पालन करती है, पुलिस वो काम किया है। हमारी बहन यहाँ पर पूजा जी जो है बड़ा तगड़े में कुछ, भाई जो उसमें कुछ गलत निकल जाता है, लेकिन शंकराचार्य जी का नाम इन्होंने लिया, मैं उसमें नहीं लेता। वही शंकराचार्य जी हैं, शायद काशी में लाठियों से अखिलेश सरकार ने पिटवाया था उनको, मुझे याद है। वो भागते, उनको जो है जगह नहीं मिल रही थी, तब जो है शंकराचार्य जी का बयान नहीं अच्छा लगता। आज उन्होंने कुछ कह दिया तो जो उनको बुरा लगने लगा, तो जब बुरा भी लगता है, अच्छा अभी कुछ दिन पहले भाजपा का विरोध कर रहे थे वो, तो वो जिंदाबाद हो रहे थे कि वो अयोध्या का वो टाइम सही नहीं है, और वो ये सब आया था, बयान आए थे। तो देखिए, ऐसे लोगों को मैं कह रहा हूं कि शंकराचार्य जी जो है
उन लोगों को यहाँ पर घसीटना नहीं चाहिए। अब आता हूं मैं, मुनव्वर राना की एक बिटिया है जो इन्हीं के दल की नेत्री हैं, उन्होंने भी एक धमकी वाला बयान दिया है कि लखनऊ की सड़कों पर सैलाब निकलेगा। अच्छी बात है, प्रोटेस्ट आप करिए, लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन इसमें हिंसा की कहां जगह है? सैलाब निकले, अच्छी बात है, उससे आपके कार्यकर्ता पता चलते हैं, आपका मजबूत पता चलता है। हमने स्पष्ट रूप से कहा, सरकार कह रही है कि आई लव मोहम्मद से हमें कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल, ना कोई मुकदमा दर्ज हुआ और ना आपको हमारे आई लव महादेव से दिक्कत होनी चाहिए। लेकिन उस बीच में ये हिंसा कहां से आई? सरकारी उत्तर प्रदेश में, जबकि एक कानून बना हुआ है इन्हीं सब चीजों को, कि सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने के लिए या दंगे भड़काने के लिए। उसके बाद से 2017 से आज तक कोई कर्फ्यू नहीं लगा, जो अभी कहा गया इस चीज को, कोई कर्फ्यू नहीं लगा। उसके पहले देखिए हरदम कर्फ्यू लगते थे, हरदम बवाल होता था। लेकिन ये लोग अब राजनीतिक भाषा बोलने से, अखिलेश जी अपना अलग बोल रहे हैं, ये अलग बोल रहे हैं, उनकी जो है कौन राना है वो अलग बोल रही हैं, तो इन लोगों को बोलने दीजिए। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, हमारे यहाँ मौलाना साहब बैठे हैं, मौलाना साहब से जरा पूजा जी पूछ लेती हैं। आपने एक बयान दे दिया इसी में कि जो पैदा होता है सनातनी है, तो हम लोग कहते हैं, आप समाजवादी पार्टी वाले कब से कहने लगे? पूछिए ना मौलाना साहब, क्या सनातनी है पैदा? और बताएंगे, वो तो अभी खड़े हो जाएंगे आपके विरोध में। तो ऐसी बात मत कीजिए, वो हम लोगों को पर छोड़िए ना। हम लोग कहते हैं कि जो यहाँ पर धरती पर पैदा हुआ है वो जो है सनातनी है, आप लोग मत कहा कीजिए। अब आइए जो मौलाना साहब, मैं आपको स्पष्ट रूप से पूछना चाहता हूं, अगर 100 जगह कुछ कांड हुआ इस तरीके से, उसमें 99 जगह जब ड्रोन से देखा गया तो मुसलमानों के घर पर ही पत्थर मिले। आपने कहा कि कहां पत्थर चलाता है, उसका मैंने जवाब दिया। दूसरी बात, इबादत करने की अच्छी जगह है आपकी जो है मस्जिद, हमें भी अच्छा लगता है कि आप कम से कम संगठित होकर वहां इबादत करते हैं। लेकिन जब हाथ उठाते हैं इस तरीके से, अभी देखिए अजीज मिर्जा साहब ने कहा 90% लोग चले गए थे, वो सच्चे मन से इबादत करने आए थे। लेकिन वो 10% कौन है जिनको आप लोगों की तरह मौलाना हाथ में पत्थर पकड़ा देते हैं और उनका भविष्य तबाह करते हैं और वो देश में मुसलमानों का नाम खराब करते हैं। ठीक, हम उन्हीं की बात कर रहे हैं। एक रिस्पॉन्स ले लेते हैं। नहीं, खाली इन्होंने थोड़ा ना पकड़ाया पत्थर, लेकिन फिर भी मौलाना साहब क्या रिएक्शन आपका रहेगा? देखिए, हर हर महादेव सड़कों पे नारा लगता है, जय श्री राम लगता है, जय श्री राम। किसी ने आपत्ति किया? नहीं किया ना, करना भी नहीं चाहिए। अगर आई लव मोहम्मद के नारे लग रहे तो ऐसे ही ये लोग भड़क रहे हैं, जैसा लाल कपड़ा देख करके सांड भड़कता है, ऐसे ये लोग भड़क रहे हैं। मैं कहता हूं कि क्या खिलाड़ियों ने पुलिस पर अटैक नहीं किया था? आगरा में करनी सेना पर चूड़ियां पहन लिया था आपने, करनी सेना पर क्या कार्रवाई किया था? मैं कहता हूं कि योगी और योगी की पुलिस मुसलमानों को भड़का रही है। याद रखिए, सुनिए, योगी कह रहे हैं कि नस्लें याद आएंगी। योगी पार्लियामेंट में रो रहे थे और सोमनाथ चटर्जी चुप करा रहे थे, कह रहे थे योगी जी पुलिस से बचाओ, पुलिस से बचाओ। सत्ता किसी के साथ रहने वाला नहीं। आज सत्ता का आप दुरुपयोग कर रहे हैं, कल सत्ता आपके साथ भी जा सकती है। आप अगर क्या किसी ने पत्थरबाजी किया, धमकी दे रहे हैं क्या साहब? धमकी दे रहे हैं? करनी चाहिए थी, कार्रवाई करिए। पत्थर आ रहा, इंटेलिजेंस कहाँ है? हमेशा मुसलमानों पर एलिगेशन है कि पत्थर पत्थर पत्थर, ये 50 साल से पुराना है। भागलपुर में कहा गया पत्थर मारे, पूरे भागलपुर को जला दिया गया। आज मलियाना हाकिमपुरा, सैकड़ों दंगे हुए, हजारों दंगे हुए, दंगों में मुसलमानों का घर जला दिया गया। गुजरात में एक ही इल्जाम, पत्थर पत्थर पत्थर। अरे हरियाणा किसने जलाया? हरियाणा किसने जलाया? क्या कांवड़ियों ने पुलिस पर अटैक नहीं किया था? मैं कहता हूं कि आप मुसलमानों को मत भड़काइए। अगर कोई कार्रवाई कर रहा, भद्राचार्य जी महापुरुष है, मुसलमानों के बारे में क्या बोले? हमने प्रोटेस्ट किया। आप तौकीर रजा को कह रहे हैं कि तौकीर रजा ने ऐसा किया वैसा किया, करो कार्रवाई भद्राचार्य जी पे। अदब के साथ मैं कहता हूँ, क्या उन्होंने कहा? धीरेन्द्र शास्त्री जी ने क्या कहा? अतीन्द्र सिंहानंद कितने जहर की बातें बोल रहे हैं। नीतीश राणा मैं ये कह रहा हूँ कि हमने क्या किया? आप बताइए, ये सरकार ने करवा दिया क्या? ये जो भड़काया, सरकार ने भड़काया है मुसलमानों को? कैसे? तौकीर रजा सरकार के हैं? तौकीर रजा इनकी सरकार के हैं? नहीं, ठीक है, समझा बुझा के काम करनी से क्या बात कर रहे हैं
अरे क्या बात कर आप बात ही आप नहीं सीधा- समझ रहे। नहीं, आप जो कह रहे हैं, आप किस पर एलिगेशन लगा रहे हैं साहब, ये तो देखिए किस चीज पर। मैंने आपको पहले ही बोला, आपने बोला आई लव मोहम्मद, बिल्कुल अच्छी बात है, आप बोलिए, उस पर कोई आपत्ति नहीं। आई लव महाकाल, जय श्री राम, वो तमाम चीजें। हालांकि आई लव मोहम्मद बोलने पर भी मुझे नहीं लगता कि हर मौलाना उसमें ओके कर देगा, वो भी कहेंगे कि नहीं इसमें भी तरीका होता है, आप इतने तरीका होता है नाम लेने का, जो हमारे पूजनीय होते हैं वो आप ज्यादा बेहतर समझते हैं। लेकिन ये विवाद उससे बड़ा है। पत्थरबाजी नहीं हो तो बताइए। चलिए, आप अब और कुछ कहना चाहते हैं कहिए, फिर बाकी पैनलिस्ट से भी मैं। एक मिनट। देखिए, पुलिस का काम क्या था? समझा बुझा के मामले को रफा दफा करना था। पुलिस को लाठियां चलाने के बजाय उनके जिम्मेदारों से बात करना था कि आप जो हरकत कर रहे हैं सही नहीं है। उनके धार्मिक लोगों से बात करना चाहिए था, बजाय कि आप मुझसे ही लो जा रहे हैं। आप जो है डंडे बरसा रहे हैं। एक कोई अगर प्रोटेस्ट कर रहा है सड़क इसी पर देश के उतरी नागरिक, भीड़ सुनिए। का कौन लीडर, मुझे बताइए। हाँ हाँ, मैं कहता हूँ जयप्रकाश नारायण ने ठीक। पूरा जाम कर दिया था ठीक। दिल्ली। ये ठीक। पत्रकार जो बैठे हैं हाँ। उठपटांग बातें बोल रहे हैं। कितने लोग प्रोटेस्ट करते हैं? क्या प्रोटेस्ट कौन करना ऊटपटांग हमारा बातें बोल रहा है? कोई ऊटपटांग हमारा बातें नहीं बोल नहीं रहा। है। आप ओवर एक्साइटेड नहीं, ठीक है, मैं आपकी बात को समझ चुका। एच.एस. रावत जी, अब यहां पर जवाब कि भाई मामला फिर वो नारे को लेकर है या नहीं है, ये बात फिर जो एक दूसरा पक्ष ये समझाने का प्रयास करता है कि नहीं ये आई लव मोहम्मद को लेकर पूरा विवाद वो जोड़ देते हैं कि नहीं ये वाला मुद्दा है। मुझे नहीं लगता कि वो मुद्दा है। मुद्दा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन का है, भीड़ का है, दूसरे लोगों को परेशान करने का, तब जाकर आपत्ति है, परमिशंस का है, अचानक से नया ट्रेंड आ जाता है। ये प्रश्न है रावत साहब। शिवम जी, सबसे बड़ी बात है कि एजिटेशन करना लोकतांत्रिक अधिकार है, संविधान हमें अधिकार देता है, आप कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई भी एजिटेशन या प्रदर्शन हिंसक होता है या दूसरे किसी समुदाय को भड़काने वाली बात करता है, वो गलत है। या पुलिस के ऊपर हमला करता है, वो गलत है। आप देख रहे हैं, कभी कल एक वीडियो में देख रहा था कैसे ट्रैफिक पुलिस वालों को 4 मुसलमानों ने मारा, सड़क के ऊपर मारा, अभी उनमें से कुछ अरेस्ट हुए। यानी लॉ एंड ऑर्डर को खराब करना और फिर विक्टिम कार्ड खेलना कि मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। अभी हमारी डॉक्टर पूजा मिश्रा जी कह रही थी शंकराचार्य जी के ऊपर। अभी ये तौकीर रजा को राज्य मंत्री का दर्जा किसने दिया था, जो आज भड़काने पे लग रहा है? तो क्या इसको षड्यंत्र ना माना जाए कि समाजवादी पार्टी ने, जिसने उसको राज्य मंत्री का दर्जा दिया, आज वही भड़काने की बातें कर रहा है, वही एजिटेशन कर रहा है, वही वीडियो वायरल कर रहा है? तो इसका मतलब कहीं ना कहीं षड्यंत्र तो है ना, सियासत तो है ना। ऐसे थोड़ी कोई पुलिस पे हमला कर देगा, अनजान आदमी तो नहीं कर सकता, उसके पीछे बैकिंग होती है। कहीं ना कहीं उनको पता है कि आज मेरे पे केस रजिस्टर्ड होंगे, जिस दिन कहीं दूसरी पार्टी की सरकार आएगी तो मैं छूट जाऊंगा। जब आप आतंकवादियों को छोड़ सकते हैं, उनके लिए हाईकोर्ट जा सकते हैं, जब आप गुंडों को छोड़ सकते हैं, दंगों के अपराधी हैं उन लोगों को आप ब्लैक कैट कमांडो दे सकते हैं, हवाई जहाज से बुला करके मुलायम सिंह यादव उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करा देते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं षड्यंत्र नजर आता है। तो मुझे लगता है कि ये षड्यंत्र है, और ये षड्यंत्र देश को अस्थिर करना, प्रदेश को अस्थिर करने की चाल है। मौलाना साहब अहमदुद्दीन साहब, आप जहां से आते हैं वहां भी एक इसी प्रकार के वायरस हैं, 2 अवैसी बंधु, उन्होंने भी ये कहा था 15 मिनट के पुलिस हटा दो, हिंदुओं का कत्लेआम कर देंगे। ये बयानात कहां से आते हैं? कौन देता है इन बयानातों को? आप जम्मू कश्मीर भूल गए क्या? वहां किस प्रकार मस्जिदों से आवाज लगती थी कि यहां से हिंदुओं खाली कर दो, अपनी बहन बेटियों को छोड़ जाओ, धर्म परिवर्तन कर लो, नहीं तो कत्लेआम कर दिया जाएगा। और कत्लेआम कर दिया गया। किस प्रकार से गौहत्या की जाती है, आपने देखा है वेस्ट बंगाल के अंदर क्या हाल है। वहां पर हिंदू पूजा पाठ नहीं कर सकते, वहां पर अगर जय श्री राम अगर आपने नारा लगा दिया, कोई मंत्र बोल दिया, तो वहां पर कत्लेआम हो जाता है। तो ये क्या कर रहे हैं आप लोग? इसका मतलब देश तो संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा ना। अगर आपके ऊपर कहीं शिकंजा किया जाए, कसा जाए, तो बोलेंगे मुसलमानों को आप भड़का रहे हैं, मुसलमान को मत भड़काइए। मुसलमान सिर पे नाचेंगे क्या? इस देश के कानून का पालन करेंगे ना मुसलमान, दूसरों का अपमान थोड़ी करोगे। आपने बोल दिया आई लव महादेव, महादेव में नारे में लगाया क्या सर तन से जुदा? या हमने बोला कि आपके पेट में घुसेड़ देंगे हम त्रिशूल, ऐसा बोला कहीं? नहीं बोला। क्योंकि कोई भी जो चीज है, एजिटेशन धार्मिक हो या आपका पॉलिटिकल हो, वो शांति से होना चाहिए, अपनी बात को शांति के साथ रखना चाहिए। और धार्मिक एजिटेशन की तो मुझे लगता है कि जरूरत होती नहीं है। अगर जब तक आपकी कोई मांग है, गौ हत्या की मांग चल रही है, शंकराचार्य जी ने धार्मिक एजिटेशन किया था, कांग्रेस ने उस समय गोलियां चला दी थी उनके ऊपर। तो मेरा कहने का मतलब है आप जैसे समझदार लोगों को बौखलाना नहीं चाहिए।
आप जैसे लोगों को क्रिया की प्रतिक्रिया आप जैसे जिस प्रकार से दे रहे हैं वो मुझे लगता है ये उचित नहीं है। आप लोगों को, इन सिरफिरे लोगों को, इन जिहादियों को समझाना चाहिए। मैं बार बार कहता हूं, आप जैसे लोग समझाएंगे तो शांति रहेगी, नहीं तो ये लोग जो आज पत्थर फेंक रहे हैं, जो आज बच्चे जिनके नाम पे FIR हो रही है, कल को जिहादी बनेंगे और यही आतंकवादी बनेंगे, कल को इन्हीं के हाथ में AK-47 होगी। ठीक है पूजा जी, आपका जवाब ये संरक्षण की बात और तौकीर रजा को लेकर जो इन्होंने कहा और आतंकवादियों को लेकर, आप अपना जवाब दे सकती हैं। पहली बात तो जो है ज्यूरिडिक्शन सरकार का काम नहीं होता है, पर ये भाजपा वाले नहीं समझेंगे, क्योंकि जो है आपको पता होगा CBI ने कई बार बोला कि ज्यूरिडिक्शन भी भाजपा सरकार अपने हाथ में ले लेती है। अगर किसी पे कोई जजमेंट आ रहा होता है, वो जजमेंट सरकारें नहीं करती हैं, ना ही विपक्ष करता है। उसके बाद में आ जाते हैं भाजपा के जो प्रवक्ता ने कहा कि जो है आप उनसे पूछिए कि वो मानते हैं कि नहीं मानते हैं सनातनी। पहली बात तो ना तो भाजपा की किताब में ना तो समाजवादी पार्टी की किताब की मैंने बात की थी। मैंने कहा सनातन धर्म माना जाता है और सनातन धर्म ये कहता है कि जो धरती पे जन्म लेता है वो सनातनी है, चाहे कोई माने या ना माने। मैं सनातन धर्म को मानती हूँ, वो जो कहता है मैं वो कह रही हूँ। उसके बाद में आ जाते हैं अभी जो कर्फ्यू की बात कही, कर्फ्यू के बाद इन्होंने कैसे झूठ बोल दी। पहली बात तो पूरा देश पूरा विश्व जो है लगभग 2 साल तक कर्फ्यू में ही रहा, उसको हटा दिया जाए कोविड को, तो आप उसमें कर्फ्यू लगाते कहां से। उसके बाद में आपने कर्फ्यू लगाया नवंबर में, आपने संबल में लगाया, आपने जो है बहराइच में लगाया और अभी पार्शियल कर्फ्यू आपने बरेली में भी लगा रखा है। तो झूठ ना बोले ज्यादा बेहतर होगा। और उसके बाद में आ जाते हैं, धर्म गुरु ने कहा कि जो है कहाँ किधर दंगे फैलाए जा रहे हैं। अगर इस तरीके के तौकीर रजा बयान दे रहे हैं तो उनके पीछे किसकी बैकिंग है। पहली बात तो ये, अगर ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की बैकिंग है तो अब तो है नहीं समाजवादी पार्टी में, और अगर है तो आप कार्रवाई कर लीजिए, हम आपको नहीं रोक रहे। आप FIR दर्ज करिए, बाकायदा उनको लेकर के जाइए, जो विधिक कार्रवाई होती है करिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आप शांति व्यवस्था बनाए रहे, ज्यादा जरूरी है। उसके बाद नहीं, पर इन पर कार्रवाई सख्त होनी चाहिए इस केस को, क्योंकि आपने भी स्टडी करा पूजा जी, तौकीर रजा पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि ऐसा मिसाल बने कि आगे दोबारा ये ना ऐसी गलती करें। मैं आ रही हूँ ना, मैं तौकीर रजा पे ही नहीं, सख्त कार्रवाई होना चाहिए। गिरिराज सिंह पे भी होना चाहिए, अच्छा। संगीत सोम पे भी होना चाहिए। ये लोग जब 500 लोगों की भीड़ इकट्ठा करके संगीत सोम कहते हैं कि हम जो है नहीं मांगेंगे कानून व्यवस्था को, हमारा जहां पे अधिकार रहेगा हम जाकर के अपने बलबूते पे लेंगे, कार्रवाई होनी चाहिए थी। गिरिराज सिंह जो झटका मीट की बात करते, 2 मुंहे सांप हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। प्रदीप सिंह जो शब्दावली का प्रयोग ना करें। अरे भाई वो बोल मिनिस्टर्स को लेकर टीका लगा करके, ना 2 मुंहे सांप है, 2 मुंहे सांप क्या हो गए फिर? आप लोगों पर फिर आरोपी लगाएंगे, फिर मैं इनको कुछ जवाब नहीं दे पाऊंगा। ये बोलने दीजिए। मुहावरे देखिए, मुहावरे लोगों के इसीलिए बोल बनाए गए हुए हैं ताकि आप उनका सही जगह पे इस्तेमाल करिए। अगर वो है तो हमें पढ़ाया क्यों गया लोगों की? मुझे कई बार लगता है कि मुझे उल्टा घड़ा क्यों पढ़ाया गया, छोटा चना बाजे घड़ा क्यों पढ़ाया गया? इसीलिए पढ़ाया गया ना, ताकि शब्दों का चयन सही होते हुए एक आरोप जो आतंकवादियों के साथ होने की बात आप पर कही जाती है बीजेपी की तरफ से, चाहे वो CM योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आरोप लगाते हैं कि भाई समाजवादी पार्टी सिंपैथेटिक है, सिंपैथी दिखाती है आतंकवादियों को, खासतौर पर 2008 अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट केस के लिंक। कुछ बचता नहीं है तो कुछ तो बोलना है ना, कुछ बचता नहीं कुछ तो बोलना है। ज्यूरिडिक्शन मैंने पहले ही बोला ना कि जब आप समाजवादी पार्टी के ऊपर इल्जाम लगाते हैं किसी को रिहा करने के लिए, तो आपको साथ साथ पैरेलली लॉ एंड ऑर्डर किसके? देखिए पूजा जी, लॉ एंड ऑर्डर तो स्टेट सब्जेक्ट है। देखिए लॉ एंड ऑर्डर फिर तो ऐसे जो है, जब अभी रिहाई हुई है जो है प्रज्ञा ठाकुर की, उससे भी आ जाए कि कौन साक्ष्य प्रेजेंट कर रहा था वहां पे, वो भी आ जाएगा ना। ऐसा जाएंगे बहुत कंट्रोवर्सी होगी। मतलब आप हम पर आरोप लगाएंगे तो हम आप पर आरोप लगाएंगे, आप ये कह रही हैं? आप अगर कंट्रोवर्शियल प्रश्न पे जाएंगे तो कंट्रोवर्सी नहीं रुकेगी शिवम की। मैं इसीलिए फावड़ा नहीं उठाती हूँ। नहीं, ये तो बिल्कुल वैसे समझ में आ रहा है कि आपने इनका केस बता दिया, आपने बचा लिया। लॉ एंड ऑर्डर मतलब पुलिस एविडेंस गैदरिंग, वो तमाम चीजें। वही तो कह रही हूँ मैं कि एविडेंस कौन प्रेजेंट करेगा। अभी जो अभी कह रहे थे कि जो है सारे इनके यहाँ पाए जाते हैं, अभी ये तौकीर रजा इनके यहाँ चले जाएंगे, बिल्कुल स्वागत कर लेंगे। इनके यहाँ पे वॉशिंग मशीन है, आप इधर से घुसिए उधर निकलिए, साफ सुथरे जाएंगे कि नहीं, साफ सुथरे आएंगे कि नहीं यहाँ पर? अश्विनी जी रिस्पांस ठीक है। आपने जी आपने जो सवाल पूछा, पूजा जी उस सवाल में ज्यूरिडिक्शन की बात कर रही हैं, हम तो अब प्रज्ञा ठाकुर तक चली गई। प्रज्ञा ठाकुर को कोर्ट ने बरी कर दिया और आपको हाई कोर्ट ने कहा था कि अगर आप आतंकियों को छोड़ने के लिए पत्र लिखेंगे आप लोग, तो उसके लिए क्या उसमें पद्म सम्मान भी देंगे। वो उसका ज्यूरिडिक्शन था, वो आपको नसीहत दे गया। तो इस पर भी अगर नहीं शर्म आ रही है तो मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं कि कहीं भी अगर मुसलमान कोई भी अपराधी, मैं सभी मुसलमान खराब नहीं है, यहाँ अशफाकुल्ला खां का भी धरती है, बीर अब्दुल हमीद की भी धरती है, तो सभी लोग हैं।
तो यहाँ पर भी अभी आपके चैनल पर देखिए मिर्जा साहब ने एक स्पष्ट पत्रकारिता की बात की तो मौलाना साहब को बुरा लग गया। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन कहीं भी अगर ऐसी घटनाएं होती हैं तो समाजवादी पार्टी क्यों झंडा बुलंद कर देती है वहां, क्यों पीछे खड़ी हो जाती है वहां। अभी जब मंगेश डाकू का मामला हुआ तो उनके साथ खड़े हो गए, लेकिन देवेंद्र मिश्रा के साथ नहीं खड़े हुए। कहीं पर भी अगर नमाजवाद की जगह होती है तो नमाजवादी पार्टी खड़ी हो जाती है, वहां सीधा खड़े होते हैं। जो फैजाबाद वाला कांड हुआ, उस अपराध कांड में जो उसके साथ पूरी समाजवादी पार्टी खड़ी रही। क्यों खड़े रहते हैं आप लोग? आप लोग आज कह रहे हैं कि इस तरीके से जो है कि हम सब देश के साथ खड़े हैं, तो आप एक बयान आना चाहिए था कि भाई आई लव मोहम्मद का कोई विरोध नहीं है और इस तरीके से हिंसा ना फैलाई जाए। लेकिन हिंसा का तो देखिए, चाहे वो देशद्रोह का वो सोनम ने देशद्रोह किया हो और चाहे ये किए हो तौकीर राजा, दोनों के पक्ष में जो है अखिलेश यादव का बयान आया है और उसको डिफेंड कर रही है डॉक्टर पूजा मिश्रा यहाँ। ठीक है। कुछ काउंटर करना चाहती हैं पूजा, आप कहना चाहती है 10 सेकंड, क्योंकि फिर बाकियों को भी मौका। मौलाना साहब आपके पास आएंगे। बिल्कुल, पहली बात तो जो है आपकी टीम से एक कंप्लेन है कि वो काउंटर क्वेश्चन बीजेपी के लिए नहीं देते, आपको हमारे लिए दे देते। उसके बाद में आ जाते हैं ये कि जो उन्होंने बोला कि इनकी पार्टी समझा नहीं, आपकी बात समझा नहीं मैं पूजा जी, मैं क्या कहना चाह रही हूँ बताइए ना। इस बात में समझ जाइएगा। पहली बात तो ये कि समाजवादी पार्टी के विधायक गए हुए थे मिलने के लिए, जब पुलिस में जब एफआईआर दर्ज हुआ था और जब विधायक टीम हमारी मिलकर के आई थी, तो बिल्कुल हमारे विधायकों ने साफ, आपके पास भी बाइट होगी, साफ कहा था कि ये जो विवाद चल रहा है, ये जो प्रोसेशन हो रहा था, उसको लेकर के एफआईआर दर्ज हुआ है। आई लव मोहम्मद पे एफआईआर दर्ज जो है नहीं किया गया। ठीक है, बिल्कुल यही हम मौलाना जी को यही समझा रहे थे, हम मौलाना जी को यही बता रहे थे। हाँ, आपका ऑडियो आपका मिलने के लिए गया था, उन्होंने बिल्कुल इस चीज को साफ बोला था जी, कोई भड़काने का काम नहीं किया था। हाँ जी ठीक है। मौलाना साहब कुछ कहना चाहते हैं, आपको काउंटर आपका, फिर अजीम जी पर जाना है। हाँ देखिए, सुनिए, इस देश का मुसलमान हमेशा अपने देश के लिए मरा है, मिटा है। अंग्रेजों से हमने लड़ाई लड़ी, हिंदू मुसलमान। जब जब पाकिस्तान से जंग हुई, जब जब भारत के मुसलमानों ने पाकिस्तान को घुस करके लतिया है और आइंदा भी लतियाते रहेंगे। आतंकवाद की बात कर रहे हैं आप, देश से प्रेम की बात कर रहे हैं। कंधार में कौन ले जाकर के छोड़ करके आया था? पठानकोट किसने, आईएसआई को कौन बुलाया था? आप मुझसे पूछना चाह रहे हैं, कंधार में ले जाकर के कौन छोड़ करके आया था? किसने महिमा मंडन किया था? मैं कहता हूं कि आई लव मोहम्मद पर जो भी एहतजाज हुआ या प्रोटेस्ट हुआ, सरकार को, सरकार की मिशनरीज का काम था कि समझाना बुझाना चाहिए था। आप जब दूसरे साइड से प्रोटेस्ट होता है तो आप वहां लाठियां नहीं बाजते, जब मुसलमानों की तरफ से होता है तो आप लाठियां बाजते। मैं कहता हूं कि दंगा हिंदू करे या दंगा मुसलमान करे, सरकार को भेदभाव करने की जरूरत नहीं है। 25 करोड़ के मुखिया हैं वो, 1-2 करोड़ के मुखिया नहीं है। उनको सबके साथ इंसाफ करने की जरूरत है। किसी का घर बिल्डोजर से गिरा देंगे और दूसरे को छोड़ देंगे तो याद रखिए सरकार आज आपकी है, कोई हमेशा के लिए सत्ता में नहीं आया। इंदिरा का सिंहासन हिल गया, इंदिरा की इमरजेंसी खत्म हो गई, बड़े बड़े कहाँ हैं, चले गए। आपको भी सत्ता छोड़ करके जाना पड़ेगा, ये बात याद रखिए। नहीं वो ठीक है, वो मैंडेट डिसाइड करेगा ना, वो तो मैंडेट डिसाइड करेगा। अजीम जी कुछ आपकी टिप्पणी इसमें रहेगी? मैटर सेंसिटिव ही बना रहेगा, कार्रवाई की जाएगी, या फिर एक पॉलिटिकल टूल की तरह भी इसको यूज किया जाएगा और रेवोल्यूशन का नाम दे दिया जाएगा सेंसिटिव बनाकर? और जिस तरीके से मौलाना साहब यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई आपकी सरकार आएगी जाएगी, वो तमाम बातें कर रहे हैं, लेकिन क्या करे सरकार? फिर कोई भी सरकार आएगी, अगर दूसरी सरकार आए वो क्या इनको होने दे? ये भी एक प्रश्न है। देखिए मेहता जी, मैं पहले शुरू यहां से करूंगा जहां पर अभी आपने एक छोटा सा कहा था, उसको पूरा नहीं किया, कि ये जो पूरा कार्यक्रम था वो बिना किसी के निर्देशन में था, वो दिशाहीन थे, उनको समझ में नहीं आया था कि क्या करना चाहिए, उनके तक सही मैसेज भी नहीं गया कि आखिर हमको जाना चाहिए इस्लामिया कॉलेज तक या नहीं जाना चाहिए। और इसी में कुछ उपद्रवी तत्व जो थे वो उग्र हो गए और उसका नतीजा ये है कि आज 2000 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज है, 10 से ज्यादा एफआईआर बरेली में अब तक दर्ज हो चुकी है और 50 लोग हिरासत में लिए जा चुके हैं, जिसमें 30 को जेल भेजा जा चुका है, जिसमें तौकीर रजा भी आज सुबह जेल भेजे जा चुके हैं। और जो भी सरकार आएगी, जाहिर सी बात है सरकार का नैतिक दायित्व ये होता है कि कोई भी जो दंगा है सबसे पहले उसको कंट्रोल करना चाहिए। और ये जाहिर सी बात है कि जब अगर दंगा आसानी से नहीं कंट्रोल होता है तो बलपूर्वक उसको कंट्रोल किया जाता है। और
इसी बलपूर्वक में कंट्रोल करने में कभी कभी कुछ लोगों को चोटें भी आ जाती हैं। तो ऐसा सब सरकारों में हुआ है, किसी एक सरकार को नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, समय इतना ही था, मन था और भी प्रश्न मेरे रहे, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद अश्विनी जी आपका, पूजा जी आपका, चिसरावत साहब आपका, मौलाना साहब आपका और अजीम जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सभी ने अपना कीमती वक्त दिया और पुरजोर तरीके से अपनी बात को रखा, क्लैरिटी से रखा। और मामला ये है कि देश में इस तरीके के मामले और ना बढ़ें, दंगा ना हो, वाद विवाद ना हो, शांति से सब मिलकर रहें और ये देश आगे बढ़े। और भी मुद्दे हैं, देश को आगे लेकर जाना है। मजहब के नाम पर अगर देश को पीछे ले जाया जाएगा तो नुकसान सभी का होगा, केवल एक मजहब के लोगों का नहीं, पूरे देश का नुकसान होता है। ये नहीं होने देना चाहिए।